जय श्री महाकाल दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि उज्जैन महाकाल मंदिर में अब क्या नए अपडेट्स हैं, यानी कि महाकाल मंदिर में अब कौन कौन सी चीजें हैं जो शुरू हो चुकी हैं। जैसे कि बहुत टाइम से महाकाल मंदिर में जल अभिषेक और गर्भगृह दर्शन बंद थे, तो क्या हम अब गर्भगृह दर्शन और जलाभिषेक कर सकते हैं मंदिर में। इसके अलावा भस्म आरती हम कैसे ले सकते हैं, मंदिर में फ्री आरती कौन कौन सी होती है, फ्री दर्शन का क्या प्रोसीजर है और शीघ्र दर्शन और इसी के साथ वीआईपी दर्शन का क्या तरीका है। तो दोस्तों, महाकाल मंदिर की सारी करंट जो अपडेट्स है उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरे पास कमेंट सेक्शन में बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि मैम महाकाल मंदिर में जलाभिषेक शुरू हो चुका है या फिर गर्भगृह दर्शन शुरू हो चुका है या नहीं हुआ है। इसी के साथ दोस्तों, मैं एक नया तरीका बताऊंगी इस वीडियो में, जिसमें आप पता कर सकेंगे कि अगर आपके गर्भगृह दर्शन जलाभिषेक अगर शुरू नहीं हुए हैं तब भी आप मंदिर में कैसे कर सकते हैं। क्योंकि सावन के महीने में भी बहुत से लोग कर रहे थे गर्भगृह दर्शन और जलाभिषेक, और अभी भी कर रहे हैं। तो मैं पूरा प्रोसीजर डिटेल से आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और महाकाल मंदिर की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस तरह की बहुत सी महाकाल की वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आप महाकाल मंदिर में होटल बुक करना चाहते हैं, धर्मशाला बुक करना चाहते हैं, तो उसके लिए अभी मैंने पिछले हफ्ते एक वीडियो किया है जिसमें सारे होटल्स की डिटेल और इसी के साथ धर्मशालाओं के कॉन्टेक्ट नंबर है। आप घर बैठे कॉल करके धर्मशाला या होटल बुक कर सकते हैं। सारे नंबर ऑथेंटिक है उनका, उस वीडियो का लिंक भी आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो दोस्तों, आइए अब हम शुरू करते हैं उज्जैन महाकाल की सारी अपडेट्स के बारे में बात करना। सबसे पहले मैं बात करती हूँ भस्म आरती की, क्योंकि सबसे पहले महाकाल मंदिर में मॉर्निंग में भस्म आरती ही दी जाती है। तो भस्म आरती के लिए मैं आपको पूरा तरीका बताने वाली हूँ। इसके अंदर थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस जो हैं जिनके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज, अगर आप महाकाल मंदिर में भस्म आरती लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दो तरह से टिकट मिलता है। एक होता है ऑनलाइन टिकट जिसकी प्राइस होती है 200 रुपये पर पर्सन। एक होता है ऑफलाइन टिकट जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और एक तीसरा तरीका भी होता है जो होता है पंडित जी के कोटे से। तो पंडित जी के कोटे से भी आप महाकाल में भस्म आरती ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको महाकाल मंदिर जाकर पंडित जी, कोई भी जो मंदिर के पंडित है, उनसे आपको एक बार कांटेक्ट करना होता है। और जो पंडित जी का कोटा है उसको सिर्फ और सिर्फ पंडित जी के थ्रू ही आप अपना भस्म आरती का स्लॉट बुक करा सकते हैं। तो ये तीन तरीके होते हैं महाकाल मंदिर में भस्म आरती लेने के। अब मैं बात करूं सबसे पहले ऑनलाइन की, तो घर बैठे आप ऑनलाइन महाकाल मंदिर में भस्म आरती के लिए अपना टिकट बुक करा सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले श्री महाकालेश्वर.com नाम से इनकी ऑफिशियल साइट है, उस पर जाना है। उसके बाद वहां प्रतिदिन मॉर्निंग में 8 बजे भस्म आरती का स्लॉट खुलता है। और मैं आपको बता दूं कि 1 महीने पहले के स्लॉट बुक होते हैं। जैसे कि आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज 16 अक्टूबर है, तो आज के दिन 8 बजे 17 नवंबर का स्लॉट ओपन हुआ होगा। और दोस्तों, वैसे तो 1 महीने पहले के ही स्लॉट बुक होते हैं, लेकिन बात यह है कि भस्म आरती के लिए इतने लोग वेटिंग में होते हैं कि विद इन 5 मिनट ये सारे स्लॉट्स बुक हो जाते हैं, क्योंकि लिमिटेड टिकट होते हैं। अप्रॉक्स 300 टिकट्स होते हैं जो कि विद इन 5 मिनट्स बुक हो जाते हैं। तो अगर आप भस्म आरती लेना चाहते हैं तो आपको मॉर्निंग में जल्दी उठ के 8 बजे से पहले साइट खोलनी होगी। आपके जो परमानेंट आईडी है उसका आपके पास सॉफ्ट कॉपी लैपटॉप या कंप्यूटर में होना चाहिए। मोबाइल में भी आप ये टिकट बुक करा सकते हैं, मोबाइल में होना चाहिए। इसी के साथ आपके फोटोज होने चाहिए। आपका एड्रेस वगैरह आपको पहले ही फॉर्म खोल के फिल कर लेना है। उसके बाद आपका जितने भी लोगों के लिए आपको टिकट बुक कराना है उनके हिसाब से आपको सबमिट कर देना है। विद इन 5 मिनट ये सारा प्रोसीजर करना है। पर पर्सन 200 रुपए के हिसाब से आपका टिकट स्लॉट अलॉट हो जाएगा। अगर आपने 5 मिनट के अंदर नहीं किया तो दोस्तों आपको फिर पूरे दिन आप कोशिश करेंगे लेकिन आपको कोई भी स्लॉट नहीं मिलेगा, क्योंकि सीट सारी 5 मिनट के अंदर ही फुल हो जाती हैं। अब इसके लिए दोस्तों आपको मंदिर में जब जाना है तो अपना टिकट लेकर जाना है, उसकी हार्ड कॉपी लेकर जानी है। सॉफ्ट कॉपी आपको मोबाइल में नहीं दिखानी होगी, क्योंकि मोबाइल आपका बाहर ही जमा हो जाएगा, इसलिए मोबाइल में वो सॉफ्ट कॉपी नहीं देखते हैं। एक परमानेंट आईडी ले जाइए और एक हार्ड कॉपी ले जाइए टिकट की। पहले दोस्तों भस्म आरती में जो ड्रेस कोड था वो बहुत ही स्ट्रिक्टली था कि औरतों को साड़ियां पहननी पड़ती थी। 10 साल से बड़ी गर्ल्स होती थी
उनको साड़ियाँ पहननी पड़ती थी, और 10 साल से बड़े बच्चे होते थे, लड़के होते थे, बॉयज, उनको, जेंट्स को और बॉयज को कुर्ता पजामा या फिर गमछा और धोती पहनना होता था। अब दोस्तों थोड़ा सा इन्होंने लिबरल हो गए हैं ये, लेकिन अब लेडीज को सूट अलाउ कर देते हैं। इसके अलावा अगर आप शॉर्ट ड्रेसेस पहन के जाते हैं, शॉर्ट्स पहन के जाते हैं, बरमूडा पहन के जाते हैं, नाइट सूट पहन के जाते हैं, तो इस तरह के कपड़ों में तो आपको अभी भी बस मारुति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें बस मारुति के ऑफलाइन टिकट की, तो भारत माता मंदिर जो कि महाकाल मंदिर के बिल्कुल पास है, उसके पास आपको रात को 10-11 बजे ही लाइन में लगना पड़ेगा। जी हाँ, पहले मैं वीडियोस में बताती थी 11-12 बजे लाइन में लगते थे तो लोगों के नंबर आ जाते थे। अब आपको 10 बजे से 12 बजे के बीच में जो लोग लाइन में लगते हैं उन्हीं का नंबर आता है, क्योंकि अब सुनने में आ रहा है कि उसमें लगभग 2000 के आसपास, 3000 के आसपास लोग पहुंच जाते हैं, और टिकट इनके पास लिमिटेड होते हैं। एक पर्सन को 5 लोगों का टिकट ये दे सकते हैं, और शायद इनके 300 to 400 टिकट्स ही ऑफलाइन होते हैं। होते तो हालांकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन जो लोग लाइन में आगे होते हैं, मॉर्निंग में 7 बजे काउंटर ओपन होता है, 8 बजे टिकट मिलता है, 10 बजे तक आपको सबमिट कराना होता है, तो आपको पूरे 12 घंटे यानी कि लाइन में ही लगना पड़ेगा। लाइन में आप वॉशरूम की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, आप सो भी सकते हैं, इस तरह की वहां चेयर लगाई गई हैं, लेकिन आपको लाइन में लगना होगा, तब जाके आपको ऑफलाइन टिकट लेना होगा। जैसे आपने आज ऑफलाइन टिकट लिया है तो कल आपको फिर मॉर्निंग में बस मारुति दी जाएगी, तो एक दिन पहले ये टिकट आपको लेना होता है। इसके लिए भी दोस्तों अगर पंडित जी के कोटे से लेना है तो आपको पंडित जी से फिर कांटेक्ट करना पड़ेगा। एक और उज्जैन वासियों के लिए, जो मैंने थोड़े दिन पहले भी अपनी वीडियोस में बताया था, एक नया रूल आया है। अगर आप उज्जैन के हैं तो आपको किसी तरह का कोई टिकट नहीं लेना है। उज्जैन वाले लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बस मारुति मंगलवार के दिन दी जाती है। एक और सवाल जो बस मारुति से रिलेटेड मेरे पास बहुत ज्यादा आता है कि हमारी बस मारुति पर टाइमिंग लिखा हुआ है मॉर्निंग में 1 बजे से 3 बजे के बीच, तो क्या हमें 1 बजे बस मारुति दी जाएगी? क्योंकि बस मारुति का टाइम तो बहुत से लोग 4 से 6 बजे बताते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपकी बस मारुति पे टाइम रात का 1 बजे का है, 2 बजे का है या 3 बजे का है, आपको पहुंच जाना है कम से कम 11 से 12 बजे के बीच में। इसके लिए मंदिर खुलता है सुबह 3 बजे, और बस मारुति सबको एक साथ दी जाती है नंदी हॉल में, जो कि सुबह 4 से 6 बजे दी जाती है। ये टाइमिंग्स दोस्तों स्लॉट के अकॉर्डिंग लोग दे देते हैं, लेकिन हाँ, इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि आपको रात को जाके लाइन में लगना है। जो लोग लाइन में पहले लगते हैं उनको बस मारुति में सबसे आगे बस मारुति दी जाती है, जो लोग पीछे लगते हैं उनको दोस्तों कुछ नहीं दिखता है। इसलिए हो सके तो आप रात को 11 से 12 बजे के लिए ही बस मारुति के लिए लाइन में लग जाएं। तो दोस्तों आपको अगर ऑफलाइन आप टिकट ले रहे हैं तो आपको 2 दिन रात को ही जाके लाइन में लगना पड़ेगा। पहले दिन बस मारुति की टिकट के लिए, दूसरे दिन आपको बस मारुति लेने के लिए। ऑनलाइन ले रहे हैं तो आपको सिर्फ 1 दिन ही, अगर आगे से बस मारुति लेना चाहते हैं तो आपको फिर लाइन में लगना होगा। ड्रेस कोड सबके लिए सेम है। 10 साल से छोटे बच्चों के लिए कोई भी टिकट नहीं होता है, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट बस मारुति दी जाती है। मोबाइल दोस्तों बाहर ही रख लिए जाते हैं, मोबाइल आपकी चेक होते हैं, तो मंदिर में बस मारुति के समय मोबाइल बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, वीडियोग्राफी भी अलाउ नहीं है। अब दोस्तों बात आती है मंदिर में वीआईपी दर्शन या शीघ्र दर्शन क्या होता है उसके बारे में। इससे पहले आपको जानना ही जरूरी है कि फ्री दर्शन क्या होते हैं। तो दोस्तों महाकाल मंदिर में लाइन में लगना होता है, उसके बाद आपको महाकाल के दर्शन कराए जाते हैं। अगर आप शनिवार, रविवार या सोमवार ऐसे बारों को जा रहे हैं तो थोड़ी सी मंदिर में भीड़ ज्यादा मिलेगी। इस बार दोस्तों सावन के महीने में लोगों को 10-10, 12-12 घंटे भी लाइन में लगना पड़ा था। हालांकि अब इन दिनों इतनी भीड़ नहीं है, 1-2-3 घंटे में भी नंबर आ जाता है, लेकिन सावन में लोगों को 9-10 घंटे बहुत ही इजीली फ्री की लाइन के लिए, दर्शन के लिए लाइन में लगना पड़ा था। इनकेस अगर आप शीघ्र दर्शन, जो कि 250 रुपए पर पर्सन का टिकट होता है, 10 साल से छोटे बच्चों के लिए कोई टिकट नहीं होता है, बच्चियों के लिए कोई टिकट नहीं होता है। 10 साल से बड़े लेडीज जेंट्स के लिए जो टिकट होता है वो 250 रुपए का होता है, उसको शीघ्र दर्शन या वीआईपी दर्शन बोलते हैं। फ्री दर्शन वालों से थोड़ा सा नजदीक ले जाकर आपको महाकाल के दर्शन कराए जाते हैं, और इसका नाम ही दोस्तों शीघ्र दर्शन है, तो इसके लिए आपको लाइन में नहीं लगना होता है। जिन लोगों के पास शीघ्र दर्शन के टिकट होते हैं उनके लिए अलग गेट होता है, अलग काउंटर होता है, साथ में अलग लाइन होती है, और ये टिकट आप अगेन ऑफलाइन भी ले सकते हैं
ऑनलाइन लेना है तो आपको श्री महाकालेश्वर.com पर जाकर ही आपको शीघ्र दर्शन की टिकट बुक करानी होगी। इससे आपको बिल्कुल भी लाइन में लगने से आप बच जाओगे। लेकिन हाँ, अगर आपको ऑफलाइन लेना है तो महाकाल मंदिर के पास बड़ा गणेश जी मंदिर है, वहाँ काउंटर बना हुआ है, वहां जाके आप ये शीघ्र दर्शन का टिकट ले सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है नेक्स्ट फ्री दर्शन का। मैंने आपको बता दिया, शीघ्र दर्शन बता दिया, फ्री आरती की हम बात कर लेते हैं। अगर आप महाकाल मंदिर में फ्री आरती लेना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए दो आरती होती है। एक होती है शाम को 7:30 बजे संध्या आरती, जो कि फ्री आरतियों में बहुत ही भव्य आरती महाकाल मंदिर में होती है। एक होती है रात को 10:30 बजे शयन आरती, वो भी फ्री आरती की श्रेणी में आती है। अगर आप महाकाल मंदिर में 1 घंटे पहले यानी कि आरती 7:30 होगी तो 6:30 बजे मंदिर के गेट बंद हो जाते हैं, तो आप मंदिर में 6 से 6:30 बजे के बीच में पहुंच गए हैं और आप जैसे तैसे मंदिर में खड़े हैं, यानी कि वो आपको 1 मिनट में महाकाल के दर्शन करके बाहर भेजते हैं, लेकिन आपने जैसे तैसे कहीं मंदिर में इधर उधर खड़े होके 6:30 बजे तक का टाइम निकाल लिया है तो दोस्तों मंदिर के गेट बंद हो जाएंगे और उसके बाद 1 घंटे आपको मंदिर में बैठे रहना है। फिर 7:30 बजे आपको ये आरती दी जाएगी। सेम दोस्तों 9:30 बजे रात को मंदिर के डोर क्लोज हो जाते हैं, तो आपको एनी हाउ 9 से 9:30 बजे के बीच में मंदिर में एंट्री करनी है और उस टाइम आपको जैसे तैसे दोस्तों नंदी हॉल में अपने लिए बैठ जगह बनानी है। ये लोग रुकने नहीं देंगे, लेकिन उस टाइम जो लोग मंदिर में होते हैं उनको फ्री की शयन आरती मिल जाती है। इसके लिए कोई ड्रेस कोड नहीं है मंदिर में, हालांकि मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, मोबाइल फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो उसके लिए बाहर महाकाल मंदिर है वहाँ फ्री लॉकर की फैसिलिटी सभी के लिए होती है। वहाँ आप अपने मोबाइल और कैमरा, ब्लूटूथ, इस तरह की कोई भी गैजेट है उसको आप बुक करा के जा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप फ्री आरती महाकाल मंदिर में ले सकते हैं और फ्री दर्शन ले सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि महाकाल मंदिर में जल अभिषेक और गर्भगृह दर्शन क्या होते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इनका डिफरेंस समझा देती हूँ। महाकाल मंदिर में गर्भगृह दर्शन वो होते हैं जो कि जब महाकाल को पूरी तरह से महाकाल का श्रृंगार करा दिया जाता है तब ये गर्भगृह दर्शन महाकाल के कराए जाते हैं। महाकाल के गर्भगृह दर्शन की फीस होती है 1150 रुपए, एक पर्सन का 10 साल से बड़े का टिकट होता है। इसमें दोस्तों जल अभिषेक इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि जब हम महाकाल का जल अभिषेक करते हैं तो महाकाल श्रृंगार किए हुए नहीं होते हैं, लेकिन जब आप गर्भगृह दर्शन करते हैं तो महाकाल का पूरा श्रृंगार होता है और उसके बाद ही आपको दर्शन कराए जाते हैं। अब बात आती है जल अभिषेक की। ये दोस्तों इसका फ्री का प्रोसीजर भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप समझ लीजिए जल अभिषेक, क्योंकि दोस्तों लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, गर्भगृह दर्शन में जल अभिषेक नहीं हो सकते क्या, जल अभिषेक में गर्भगृह दर्शन नहीं हो सकते क्या। तो दोस्तों जल अभिषेक जब महाकाल का जो शिवलिंग होता है वो बिना श्रृंगार के होता है तब जल अभिषेक कराया जाता है। ये भी भस्म आरती के बाद शुरू हो जाता है और शाम तक चलता है। सेम गर्भगृह का दर्शन का प्रोसीजर होता है, लेकिन अगर आप जल अभिषेक कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको गर्भगृह दर्शन हो ही जाते हैं, क्योंकि जल अभिषेक गर्भगृह में जाकर ही कराया जाता है। इसका 750 रुपए का टिकट होता है, जो कि आप श्री महाकालेश्वर साइट पे ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं। और महाकाल मंदिर के पास जो बड़ा गणेश जी मंदिर बना हुआ है वहां पर टिकट काउंटर बना हुआ है, वहां से आप ऑनलाइन ऑफलाइन भी इनका टिकट ले सकते हैं, जो कि 750 रुपए पर पर्सन होता है, 10 साल से बड़े बच्चे, बच्चियां, लेडी जेंट्स सबके लिए। इसके लिए दोस्तों गर्भगृह दर्शन, जल अभिषेक दोनों के लिए आपको ड्रेस कोड फॉलो करना है। आप इसके लिए साड़ी पहन के जाएं मंदिर में, 10 साल से बड़ी लड़कियां हैं तो वो भी सूट पहन के जाएं और महिलाएं हैं तो साड़ी पहन के जाएं। 10 साल से बड़े बच्चे हैं तो कुर्ते पजामे पहन के जा सकते हैं, पुरुष है तो वो धोती और गमछा डाल सकते हैं या फिर कुर्ते पजामे भी पहन सकते हैं। लेकिन इन ड्रेसेस के अलावा आपको महाकाल मंदिर के गर्भगृह में एंट्री नहीं दी जाएगी। जैसे आपने कोई शॉर्ट ड्रेस पहन रखी है, बरमूडा पहन रखा है, नाइट सूट पहन रखा है, दोस्तों मंदिर की जो ट्रस्ट है वो इसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो आपको बिल्कुल भी किसी भी फैंसी ड्रेस में महाकाल मंदिर में गर्भगृह दर्शन और जल अभिषेक के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों सवाल आता है क्या हम इनको फ्री में कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फ्री का तरीका यही है जब बहुत ज्यादा महाकाल मंदिर में भीड़ नहीं होती है, तब बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से शाम को 3 से 4 बजे तक मंदिर का गर्भगृह और जल अभिषेक के लिए मंदिर को खोला जाता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है।
लेकिन दोस्तों ये तभी हो पाता है जबकि मंदिर में भीड़ नहीं हो। उस टाइम आप फ्री गर्भ के दर्शन कर सकते हैं, जल अभिषेक कर सकते हैं, जो कि जुलाई के बाद किसी के साथ पॉसिबल नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो हो सकता है आपको फ्री के दर्शन हो जाएं। अब बात करें दोस्तों, ये तो नॉर्मल महाकाल मंदिर के गर्भ दर्शन और जल अभिषेक का प्रोसीजर था। तो क्या इन दिनों महाकाल मंदिर में गर्भ दर्शन और जल अभिषेक खुल चुके हैं? जी नहीं, अभी तक महाकाल मंदिर में गर्भ के दर्शन और जल अभिषेक बिल्कुल ओपन नहीं हुए हैं। ये 4 जुलाई 2023 से पूरी तरह बंद हैं। लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं, कुछ लोग महाकाल मंदिर में गर्भ के दर्शन और जल अभिषेक कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, सारे लोगों के लिए दोस्तों कह रही है मंदिर की जो ट्रस्ट है कि बहुत जल्दी ओपन होंगे, लेकिन हमारे पास अभी कोई ऑथेंटिक इसकी डेट नहीं आई है। इनफैक्ट मंदिर ने कोई ऑथेंटिक डेट इनकी रिवील ही नहीं की है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सावन के महीने में भी बहुत से लोगों ने गर्भ के दर्शन और जल अभिषेक किए हैं और इन दिनों भी लोग कर रहे हैं। और उसका एकमात्र यही तरीका है कि आप महाकाल मंदिर जाइए, वहां पंडित जी से बात कीजिए। पंडित जी के कोटे से जरूर दोस्तों ये चीज आज भी पॉसिबल है। अब ये कैसे होगी, कैसे पंडित जी कराते हैं, मुझे बिल्कुल भी इसकी ऑफिशियल जानकारी नहीं है और ना ही ये किसी को रिवील करते हैं। लेकिन आप जब महाकाल मंदिर में जाते हो, सावन में भी लोगों ने देखा था दोस्तों, हम लोगों ने भी देखा हुआ है कि मंदिर बंद कर देते हैं ये कि गर्भ दर्शन अलाउ नहीं है, जल अभिषेक अलाउ नहीं है और ये किसी को भी नहीं करने देते हैं। अगर आप काउंटर पे जाओगे तो टिकट नहीं देंगे। अगर आप ऑनलाइन साइट इनकी श्री महाकालेश्वर साइट पे सर्च करोगे तो ये आपको टिकट अलॉट नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों फिर भी मंदिर में लोग जल अभिषेक और गर्भ दर्शन कर रहे हैं। तो उसका एकमात्र यही तरीका रह जाता है कि आप मंदिर जाइए, किसी पंडित जी से कांटेक्ट कीजिए। अगर वो आपको इसकी परमिशन दे देते हैं, आप लकी हैं, तो आपको इस तरह से गर्भ दर्शन और जल अभिषेक की हो सकता है। ये दोस्तों मैं इसका मेरे पास कोई भी पंडित जी का नंबर नहीं है। मेरे पास बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं और कमेंट्स आते हैं कि मैम हमें आप नंबर दे दीजिए। लेकिन दोस्तों ये पंडित जी के नंबर हम लोगों को देना बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको तरीके बता सकती हूँ। तो यही एक तरीका है कि आप महाकाल मंदिर में अभी भी जल अभिषेक और गर्भ दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं जो श्री महाकालेश्वर साइट है उसका ऑफिशियल लिंक है जो मैं आपके इस वीडियो के एंड में दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। वहां से आप कोई भी टिकट आपका बुक करा सकते हैं। इसके अलावा मंदिर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। होटल, धर्मशाला आदि बुक करना है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो किया हुआ है, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। महाकालेश्वर यात्री निवास में रूम बुक करना है तो उसका पूरा प्रोसीजर भी आपको आई बटन पे मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी लिंक और वीडियो दिए हुए हैं, आप मेरे चैनल पे भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी महाकाल मंदिर की नई अपडेट के नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, जय श्री महाकाल।